हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं और ये नया टॉपिक और नए चैप्टर का क्या नाम है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सभी उच्च श्रेणी के जीवों में कैसे हमारा जो ब्रेन है ये काम करता है, कैसे आसपास की चीजों से हम जुड़ते हैं और किस तरह से हम उस चीज को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हमें चींटी काट ले, मच्छर काट ले, मेरे पैर में कील चुभ जाए या मान के चलिए कहीं खुजलाहट हो, तो किस तरह से हम अपने आप को इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। कैसे हम बाइक चलाते हुए फोन पे बात करते हुए भी जाते हैं और आगे कोई आ जाता है तो ब्रेक लगाते हैं। तो इस तरह से एक साथ कई कामों को किस तरह से ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के साथ जो हमारा ये मेरुदंड है वो कैसे काम करता है, उसके साथ हमारे पूरे शरीर में जो न्यूरॉन्स है, तंत्रिका कोशिका है, वो कैसे काम करता है। तो इन सभी चीजों पे हम लोग जिक्र करेंगे। यूं ही बने रहिए आप लोग। तो आज हम लोगों का नया टॉपिक शुरू हो गया जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको नियंत्रण और क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नियंत्रण और समन्वय चैप्टर को हम लोग लाते हैं और उसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए आ गया है। मूल रूप से हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? मूल रूप से हम लोग इसमें ब्रेन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्रेन को पढ़ते हैं और ब्रेन के साथ जो उसकी क्रिया विधि है उस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ गया है। ये एक तरह का क्या है? माइंड मैप है और माइंड वाला ही चैप्टर है। ये क्या है? एक तरह का माइंड मैप है और ये क्या है? माइंड वाला ही चैप्टर है। तो इस चीज का क्या करना है? ध्यान देना है। इस चीज पे क्या करना है? ध्यान देना है। इस चीज को देखना है। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? नियंत्रण एंड समन्वय। नियंत्रण एंड समन्वय। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पे कंट्रोल। और समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है तालमेल। कंट्रोल के साथ तालमेल बनाए रखना। तो जैसे हम लोग बाइक से जा रहे होते हैं और पीछे कोई बैठा है तो उससे गप कर रहे होते हैं, लेकिन आगे अगर कोई बच्चा आ गया, कोई जानवर आ गया तो ब्रेक लगाते हैं। तो बात करने के साथ साथ हमारे ब्रेन को ये पता है कि क्या करना है। जैसे हम सोए रहते हैं और गाल पे मच्छर बैठ गया तो अचानक नींद में मार देते हैं। तो इस तरह की क्रियाओं को करने के लिए, इस तरह की क्रियाएं जो होती है उन सबों को कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, समन्वय करने के लिए जो है हमारा मस्तिष्क काम करता है। उसके साथ उसके जो सहायक कोशिका है वो काम करता है। तो उन सबों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? मानव में नियंत्रण और समन्वय। तो इसके साथ क्या क्या है? तो इसके साथ सबसे पहला चीज है मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र का जो मेन पार्ट है, जो सीपीयू है, वो क्या है? वो क्या है? तो वो है ब्रेन। वो क्या है? ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। ये मेन पार्ट है, ये सीपीयू है। एक नंबर में ये है। दूसरे नंबर में जो है वो क्या है? दूसरे नंबर में हम लोगों का क्या है? वो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, जिसमें कि कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका आता है। ये रीढ़ की हड्डी जो मेडुला से जुड़ के पूरा कमर तक रहता है, वो पार्ट है। और तीसरा जो है वो क्या आता है? वो श्वासी तंत्रिका आता है, जिसमें संवेदी और परिसंवेदी जो है अंग आते हैं। ये सेंस ऑर्गन का नाम आप सुने हैं। सेंस ऑर्गन जो 5 प्रकार का है, ये अपने को दुनिया से जोड़ता है, दुनिया के चीजों से रूबरू करवाता है, उसी तरह से रिस्पॉन्स करने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो मस्तिष्क को पढ़ेंगे। मस्तिष्क बोले तो ब्रेन। ठीक है, ब्रेन, इसको पढ़ेंगे, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? दिमाग। क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा इसी के साथ में रिव्यू करेंगे, मेरुदंड को पढ़ेंगे। अब ब्रेन का जो 3 पार्ट है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क पढ़ेंगे। फिर पश्च मस्तिष्क का भी 3 पार्ट है, उसको पढ़ेंगे, जिसमें कि अनुमस्तिष्क, पोन्स और तीसरा मेडुला, इसको पढ़ेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्र, मेरु तंत्रिका को पढ़ेंगे और स्वशासी में तंत्रिका तंत्र में संवेदी अंगों को पढ़ेंगे और परिसंवेदी अंग जो है उसको पढ़ेंगे। तो ये किसका पार्ट है? ये
ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब उसके एसेसरीज पार्ट को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एसेसरीज पार्ट में क्या आता है, तो एसेसरीज पार्ट में आता है हार्मोन। क्या आता है? हार्मोन आता है। इस चीज को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। इस चीज को पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में तमाम प्रकार के जो क्रियाएं होती है, जहां ब्रेन का उतना ज्यादा इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, वहां पे हार्मोन काम करता है, वहां पे एंजाइम काम करता है। तो एंजाइम तो पढ़ चुके हैं हम लोग पोषण में, डाइजेशन में। यहाँ हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हार्मोन देखिए यहाँ पे, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक खांच के जैसा नलिका होती है, उसमें हाइपोथैलेमस होता है, उसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके नीचे पाराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। यहाँ पे ही होता है थायराइड और पाराथायराइड, हमारे गले में ही होता है, दोनों के दोनों ग्लैंड। तीसरा है थाइमस। थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उससे हार्मोन जो निकलता है। फिर अग्नाशय से जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एल्डिनल को पढ़ेंगे। किडनी के ऊपर जस्ट टोपी के समान दो संरचना वाली ग्लैंड होती है, उसको एल्डिनल ग्लैंड कहते हैं, और एल्डिनिन हार्मोन उससे निकलता है, उस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अंडाशय, फिर पढ़ेंगे वृषण। ये दोनों के दोनों क्या है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जनन अंग है। और अंडाशय से और वृषण से जो है सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, और वो कार्य करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। 2 वीडियो 4 वीडियो लग सकता है। चैप्टर जो है साइंस के बायोलॉजी का जो पार्ट है, उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में से एक है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन का खेल है, और ब्रेन का खेल इतना आसान नहीं होता, आपको पता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है, वो पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन है। इसका क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे ही बात कर लेंगे। इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, उसके बाद पुनः जो है आगे इस पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पादपों में नियंत्रण एंड समन्वय। पादपों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है? तो जब हम लोग जंतु की बात करते हैं तो जानवर से ताल्लुक है। जब हम लोग पादप की बात करते हैं तब पौधा से, किससे, पेड़ पौधा से हमारा ताल्लुक होता है। तो इंसान पे बाद में आएंगे, जानवर पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग पौधा को देखते हैं। पौधा में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो पौधा में जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है पादप हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? वो होता है प्लांट हार्मोन के द्वारा। पौधा में ब्रेन नहीं होता है, पौधा में ब्रेन नहीं होता है, इस चीज का ख्याल रखना है आपको। पौधा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। पौधा में जो कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। साथ ही साथ जो है कुछ पादप मूवमेंट होता है, उससे होता है, जो अलग अलग चीजों को लेकर सेंसिटिव रहता है। प्लांट उस चीज को लेकर होता है। तो सबसे पहला हार्मोन जो होता है, वो कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद दूसरा हार्मोन का जो प्रकार है वो क्या है? वृद्धि मंदक हार्मोन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉप हार्मोन कहेंगे, स्लो डाउन हार्मोन कहेंगे। तो पहला ग्रोथ हार्मोन कौन कौन सा है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो पौधा में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। आप जब कोई पौधा लगाते हैं, उस पौधे में वृद्धि होती है, वो फलता है, फूलता है, तो उसके लिए जो हार्मोन काम करता है वो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। वृद्धि अलग अलग तरह का होता है। एक होता है लंबाई बढ़ना, एक होता है पूरा चौड़ाई बढ़ना, एक होता है फूल, पत्ती, फल सब में विकसित करके वृद्धि करना। उन सबों के लिए ये 3 हार्मोन जिम्मेवार है। चौथा हार्मोन के रूप में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो वृद्धि को रोकता है, क्योंकि कब तक वृद्धि होता रहेगा, कभी तो रुकेगा, समय हर चीज का निर्धारित रहता है, उसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या कहते हैं? एब्सिसिक एसिड कहते हैं। और 5वां हार्मोन में हम लोग पढ़ेंगे एथिलीन। जब कोई भी पौधा में, पेड़ में फल लगता है तो एक समय आता है जब फल क्या होता है, पकता है। तो पकने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है, वो है एथिलीन। और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का छिड़काव करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये 5 हार्मोन को हम लोग देख लिए, पढ़ लिए। आगे डिटेल्स होगा तो और पढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए अब गति में आ जाते हैं हम लोग। किस तरह का गति पाया जाता है पौधों में? तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपन क्या है? अगर आपके चारों ओर कोई क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और उस एक्शन के अगेंस्ट जब आप रिएक्ट करते हैं तब इसी चीज को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये क्या है, ये स्टाइल है, ये एक तरह का डिजिटल पेन है। अब ये कोई मेरे आंख में ऐसे करेगा, अभी तो हम खुद से कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन इस चीज को समझ रहा है, लेकिन हम किसी और को करेंगे तो क्या करेगा? तुरंत आंख बंद कर लेगा, तुरंत आंख बंद कर लेगा। तो सडनली जो रिएक्शन होता है एक्शन के प्रति, उसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग? उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे बिजली जो है चमकती है, बादल टकराता है, तेज आवाज होती है वहां पे, तो बच्चा क्या करता है? अपना कान बंद कर लेता है। जैसे मच्छर काटता है तुरंत हम लोग ऐसे पलट के रिएक्ट करते हैं। जाते जाते अगर कील चुभ गया तो तुरंत ऐसे करते हैं। तो ये जो क्विक रिस्पॉन्स शो करते हैं, इस चीज को हम लोग उद्दीपन कहते हैं। ये प्लांट भी शो करता है। चलिए, तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया शो करता है पहला। दूसरा है अनुवर्तन, जो प्लांट में होता है पादप गति के अंतर्गत। ये अनुवर्तन क्या है? ये अनुवर्तन क्या है? तो एक तरह का मोमेंट है, एक तरह का गति है, जो वाटर को लेके, लाइट को लेके, ग्रेविटी को लेके शो करता है। साथ ही साथ कोई हार्मोन एंजाइम को लेके शो करता है। तो ये 3-4 प्रकार के अनुवर्तन को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है जलानुवर्तन। सबसे पहला क्या है? जलानुवर्तन है। सबसे पहला क्या है? जलानुवर्तन है। ठीक है, जल को लेके गति जब हो तब उसे क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं। तो जल को लेके गति जब हो तो जलानुवर्तन कहते हैं। आप एक पौधा लीजिए, उसको गमला में लगाइए। गमला में क्या कीजिए? पानी जो है एक और डालिए, एक और नहीं डालिए, तो जड़ जो है जिधर पानी डालिएगा उधर ही ग्रो करेगा। तब इस चीज को हम लोग कहते हैं जलानुवर्तन। दूसरा है प्रकाश नुवर्तन। प्रकाश को लेके सेंसिटिव होना। आप देखिएगा, कोई भी पौधा लगाइए, जिधर से रोशनी आती है, जिधर से लाइट आता है, उधर ही पौधा जो क्या करता है? ज्यादा ग्रो करता है। आप क्या कीजिए? अपने घर के अंदर एक पौधा लगाइए खिड़की के साइड में। खिड़की से रोशनी आएगी तो पौधा ऊपर उठेगा और खिड़की की ओर मुड़ जाएगा। ये क्या है? ये फोटोटॉरिज्म है। ये प्रकाशानुवर्तन है। अब है तीसरा, इसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ग्रेविटी जो है किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। आप एक गमला लीजिए और उस गमला को क्या कीजिए? इस तरह से गमला ले लीजिए आप, और उस गमला में क्या कीजिए? एक प्लांट लगा लीजिए। एक प्लांट लगा लीजिए, इस तरह से एक प्लांट लगा लीजिए। ठीक है, तो जड़ क्या होगा? नीचे इस तरह से रहेगा। आप क्या कीजिए? इस गमला को उल्टा दीजिए। अब जब गमला को उल्टा दीजिएगा तो गमला ऐसे हो जाएगा। तो अब जो जड़ का ग्रो हो जाएगा, जड़ का ग्रो ऐसे होगा। पहले नीचे हो रहा था, अभी ये नीचे हो रहा है गमला उल्टाने के बाद भी। किसके वजह से हो रहा है? तो ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। किसके वजह से? ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। अब है रसायन अनुवर्तन। एक समय के बाद जब उसके अंदर एंजाइम और हार्मोन काम करता है प्लांट में, तो एक चेंजिंग होता है, उस चीज को कहते हैं रसायन अनुवर्तन। कैसे? आपको पता है? जब नहीं पता है तो जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि परागन में जब पराग कोश से परागकण आके वर्तिकाग्र पर पड़ता है, और पड़ने के बाद जब सेम स्पीसीज रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पराग नली बनाने का काम करता है वो रसायन अनुवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद है स्पर्श। टच मी नॉट एक प्लांट है, जैसे आप उसको टच करते हैं तो क्या होता है? मुरझा जाता है। तो ये टच को लेके, स्पर्श को लेके है। इसको क्या कहते हैं? स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 प्रकार का मोमेंट जो है पौधा में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं? हिंदी में अनुवर्तन कहते हैं। तो ये हार्मोन 5 प्रकार का, और ये 5 प्रकार का मोमेंट और ये रिएक्शन को एक साथ जब आप मिलाइएगा तो उससे क्या होता है? प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। फिर से एक बार सुनिए, पौधा में नियंत्रण और समन्वय के लिए किसी भी प्रकार का तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है। तंत्रिका से रिलेटेड कोई भी उत्तक कोशिका सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये हार्मोन के द्वारा
और ये खास प्रकार के मोमेंट के द्वारा होता है, जिसका जिक्र मैंने किया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, इसी चीज को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, पर्यावरण में जैसा होता है उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्स देते हैं, अपने अंदर चेंजिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। अब जैसे आप पर्यावरण में हैं, पर्यावरण का मतलब आप जहाँ है वही आपके लिए पर्यावरण है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट मेरे पैर में क्या करे, मच्छर काटे, तो हम क्या करेंगे, जिस हाथ से अभी हम लिख रहे हैं उसी हाथ से या दूसरे हाथ से सटाक से उस मच्छर को क्या करेंगे, मारेंगे। ये भी एक उद्दीपन है, क्योंकि ये हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, पर्यावरण में, किसमें, पर्यावरण में क्या होना है, कोई भी क्रिया होना है, कोई भी परिवर्तन होना है। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं सॉरी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ये छींक आना भी एक तरह से उद्दीपन है। जब हमारे श्वास नलिका में कोई चीज फंस जाता है तो श्वास नलिका तेजी से उसे बाहर करता है ताकि किसी भी तरह का रुकावट उत्पन्न ना हो। ठीक है, जैसे लाइट को लेके, उष्मा को लेके, ठंडा को लेके, ध्वनि को लेके, सुगंध को लेके, स्पर्श को लेके। अब ठंडी के दिनों में जब आप स्नान करते होंगे, पहला जब पानी डालते होंगे जग से, बाल्टी से, कुछ से भी, तो पूरा शरीर में झंझनाहट होता होगा। ये स्पर्श और ठंडा को लेके क्या है, उद्दीपन है ना। कहीं से गुजर रहे हैं और वहां बदबू है तो ये सुगंध को लेके है ना। अब कहीं आगे से आप जा रहे हैं और उधर से कार आ रहा है और तेज लाइट पर आंख बंद कर लिए, आप पैदल जा रहे हैं साइड से, तो ये लाइट को लेके उद्दीपन है। आप क्या किए, चाय बना रहे हैं और सस्पेन रख दिए और 2 मिनट के बाद आए, आप उठाए तो बहुत ज्यादा गर्म था और उसको छोड़ दिए, तो ये क्या है, ये उष्मा को लेके उद्दीपन है। तो उद्दीपन के कई अलग अलग ये लेवल है, देख लीजिए आप। चलिए, अब पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे अलग तरह से अनुक्रिया करते हैं और जंतु अलग तरह से अनुक्रिया करते हैं। और मानव जंतु में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण जो है, बुद्धिजीवी होने के कारण, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम होने के कारण जो है बिल्कुल अलग लेवल से उद्दीपन करता है। ये जो देखिए आप, अचानक अभी यहाँ खुजलाहट उत्पन्न हुई मुझे, तो ये भी जो अभी कैसे कर रहे हैं, ये भी एक तरह का उद्दीपन है। क्या है, उद्दीपन है। ठीक है, तो चलिए, अब है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। पादप में हम लोग क्या किए, शॉर्टकट देख लिए कि ये सभी जंतु मुख्य रूप से 2 तंत्र द्वारा करते हैं। सबसे पहला क्या है, तंत्रिका तंत्र। 1 नंबर में तंत्रिका तंत्र है और 2 नंबर में अंतःस्रावी तंत्र है। अंतःस्रावी तंत्र है, ठीक है, मतलब जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय 2 सपोर्ट सिस्टम के वजह से होता है। पहला क्या है, पहला है नर्वस सिस्टम, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, जिसको क्या कहते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिससे हार्मोन और एंजाइम सेक्रेट होता है। तो मेनली हार्मोन सेक्रेट होता है जिससे ये कंट्रोल होता है, जिससे ये कंट्रोल होता है। तो जंतुओं में 2 प्रकार के सहायक भाग से, अंग से, तंत्र से क्या होता है, ये क्रिया संपन्न होती है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अब तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। चलिए, तंत्रिका तंत्र को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ये तंत्रिका तंत्र होता क्या, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका एवं पेशी उत्तक द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो हमारा
त्वचा है, ये जो उत्तक है इसके अंदर ही जो है पूरा जाल बिछी हुई रहती है तंत्रिका तंत्र का, और जो कुछ भी होता है ये सारा टच को ये महसूस करता है और ब्रेन को सिग्नल देता है। तो किसके द्वारा? तंत्रिका के द्वारा और पेशी उत्तक के द्वारा। पेशी उत्तक ये जो मसल्स है ये है। दूसरा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तो इस चीज पे ध्यान रखना है। एक संगठित जाल बना होता है और यह, ठीक है, सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तो न्यूरॉन्स क्या है? एक तरह का वायर है, एक तरह का कंडक्टर है, एक तरह का क्या है? सर्किट है, जो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तेजी से पहुंचाता है। मानव शरीर में भी माइक्रो एम्पियर में, किसमें? माइक्रो एम्पियर में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, करंट क्या करता है? फ्लो करता है। और उसी की वजह से हमारे पूरे शरीर में जो है क्या होता है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे आप यहाँ टच करते हैं, ब्रेन को पता चलता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तेजी से पहुंचता है सिग्नल। किसके द्वारा? तो चार्ज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ज के द्वारा। वो चार्ज का जो मात्रा होता है वो बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होता है और ये संगठित जाल का बना होता है। ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए, सबसे पहला पार्ट जो होगा उसमें वो क्या होगा? ग्राही होगा, जिसको रिसेप्टर कहेंगे। तो पूरा का पूरा शरीर का एक एक अंग, एक एक पार्ट, एक एक कोशिका जो बाह्य है, जो अपने को पर्यावरण से जोड़ता है, वो सबके सब ग्राही है। वो सबके सब क्या है? रिसेप्टर है, जो चीजों को क्या करता है? रिसीव करता है। जैसे यहाँ टच किए तो ये भी किया, सर में अगर टच किए तो सर किया, पैर में किए तो पैर किया, अगर पेट पे हाथ घुमाए तो पेट किया, कंधे पे किए तो कंधे। मतलब हम लोगों का पूरा शरीर, ठीक है, किसका काम करता है? रिसेप्टर का काम करता है। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। तो हमारे पास ज्ञान इंद्रिय है। कौन कौन सा ज्ञान इंद्रिय है? जैसे कान है, कान क्या करता है? सुनने का काम करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इसलिए कभी कभार जब आप खींच के किसी के कान में मारते हैं तो पूरा शरीर हिल जाता है और संतुलित हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि कोई मार दिया कान में सटाक से तो हिल गया, पूरा शरीर शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि कान से जो है क्या होता है? संतुलन बना रहता है। कान का जो ये पार्ट है ब्रेन का, जो अनुमस्तिष्क है, जो कंट्रोल का काम करता है, नियंत्रण संतुलन के लिए, वहां हिला के रख देता है मारने के बाद। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कान देख लिए, कान के बाद दूसरा देखते हैं। कान के बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आंख। आंख क्या करता है? लाइट को लेके सेंसिटिव रहता है। ये जो सामने देख रहे हैं, ये जो सीलिंग लाइट है, ये जो पैनल की लाइट है, इन सब चीजों, ये चकाचौंध दुनिया को देखने के लिए, ठीक है, तो लाइट को लेके और देखना, ये दो काम होता है आंख के द्वारा। फिर जब कभी रोते हैं, भाव को प्रदर्शित करते हैं, क्रोध को प्रदर्शित करते हैं, तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको भी दिखाने के लिए आंखें काम आती है। तो वो तो चलिए सोशल चीज हो गया, बायोलॉजी पे आते हैं। ठीक है, फिर जो तीसरा है वो क्या है? स्किन, जो ओवरऑल पूरे बॉडी में पाया जाता है। स्किन, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ स्किन नहीं है। तो सबसे बड़ा रिसेप्टर अगर कहिएगा, ग्राही अगर कहिएगा, तो वो है त्वचा। जो किस चीज के लिए होता है? वो टच के लिए होता है, रफ स्मूथ के लिए होता है, हीट एंड कोल्ड के लिए होता है। तो ये तापग्राही होता है, गर्म ठंडा को करता है, ये स्पर्श को करता है, और स्पर्श से ही पता चलता है कि कोई चीज स्मूथ है या कोई चीज रफ है। अब चौथा है नाक। ये जो नाक आपको दिख रहा है, आंख देख लिए, अब नाक पे आते हैं। कान हम लोग पहले देख लिए, त्वचा तो हम लोग देख ही लिए, है ना। चलिए
अब आते हैं नाक पे। ये क्या होता है? घ्राणग्राही होता है। ठीक है, इसके अंदर घ्राणग्राही होता है। ये चीजों को क्या करता है? सूंघने का काम करता है, गंध का पता लगाता है। साथ ही साथ इस नाक के दोनों नोस्ट्रिल के द्वारा अंदर जो है हवाएं जाती है ब्रीथिंग क्रिया के लिए, है ना। और उस हवाओं में जो धुलकन वगैरह होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। और सबसे लास्ट है हमारा जीभ, जो किसके लिए जिम्मेवार होता है? टेस्ट के लिए। किसके लिए? टेस्ट के लिए। ठीक है, प्रचार सुने होंगे, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी, मम्मी बनाए यमी यमी। तो ये वही है। रस संवेदी ग्राही होता है, स्वाद का पता लगाता है। साथ ही साथ बोलने में, स्वाद लेने में, भोजन को अल्टाने पलटाने में, है ना, ये काम करता है। लार को सेक्रेट करने में ये काम करता है। मुंह के अंदर नमी बनाए रखने में ये काम करता है ना। देख लीजिए ये जीभ तो मूल रूप से टेस्ट के लिए, किसी भी भोजन के अंदर जो स्वाद है, कड़वाहट है, मिठास है, नमकीन है, इन सब चीजों के लिए जिम्मेवार होता है ये टेस्ट के लिए जीभ, आपका टंग। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? बर्ड्स होता है। ठीक है, टेस्ट प्लेटलेट्स होता है इस तरह से। ठीक है, और वो क्या करता है? इसी तरह से स्वाद लेता है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग, कहीं पे मीठा लगता है, कहीं पे खट्टा लगता है, कहीं पे कड़वा लगता है, कहीं पे तीखा लगता है, कहीं पे नमकीन लगता है। इस तरह से इस पे बर्ड्स बना रहता है, जिसे स्वाद कलिका कहते हैं। ठीक है, तो ये है सेंस ऑर्गेन का काम, जो आपने अभी पढ़ा, अभी देखा। ये भी अपने को क्या करता है? हमारे पर्यावरण से, हमारे परिवेश से, हमारे आसपास की दुनिया से अपने को जोड़ता है। तो रिसेप्टर का काम कौन करता है? सूचनाओं को रिसीव करने का काम कौन करता है? वो करता है हमारा सेंस ऑर्गेन। कौन करता है? तो सेंस ऑर्गेन करता है। ठीक है, इस चीज पे क्या करना है? ध्यान देना है। उसके बाद क्या है? न्यूरॉन कोशिका। क्या है? न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, क्या है? न्यूरॉन कोशिका। तो कल हम लोग जो है न्यूरॉन कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कल जो है, कल से जो चीज स्टार्ट होगा वो मूल रूप से नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। आज तक जो हम लोग पढ़े थे वो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का पार्ट था, वो उसका असिस्टेंट पार्ट था। कल से हम लोग मूल रूप से नर्वस सिस्टम पे आएंगे। तो चलिए, इसी तरह से आप लोग बने रहिए, अपने इस चैप्टर को 2 बार 4 बार पढ़िए। जो बच्चे इसके हकदार है वहां तक पहुंचाइए इन सब चीजों को। ठीक है, तो एक बार पुनः उन लोगों का स्वागत है जो हमारे वीडियो को देखते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग एक नया टॉपिक के साथ, जो हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।